हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने अभी तक देख लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। अब हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जब भी हम लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट जब भी पास करते थे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास करते थे, ये हम लोग ने देखा था। आर्ग्यूमेंट हमारे दो टाइप के थे उसमें। एक हो गया हमारा एक्चुअल हो गया और दूसरा हो गया हमारा फॉर्मल। ठीक, दो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब हम लोग ने एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। आई एन टी मेन, ठीक है, आई एन टी मेन ये हो गया हमारा एक फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद एडिशन हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमने पहले क्या देखा था कि हमें दो वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली थी, आई एन टी एक्स और आई एन टी वाई हम ले लेते हैं। अब हमने क्या किया था, ऐड में ही दोनों वैल्यू को पास करा लिया था। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, इसको क्या कहते थे, ये हो गया हमारा एक्चुअल जो कॉलिंग के टाइम लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम उसको एंड हम लोग उसको वहाँ जब उसने यहाँ से भेजा तो हम लोग उसको यहाँ स्टोर भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर किसी भी उसमें स्टोर कर लिया, आई एन टी बी मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर्मल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ भी करा सकते हैं यहाँ पर ऑपरेशन जो भी हमें कराना है, मान लेते हैं ऐड ही कराना है। तो हमने यहाँ रिटर्न कर दिया, एक्स प्लस वाई भी रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा काम करेगा। इसके बाद अब ये हो गया हमारा। अब हमने क्या समझा कि यहाँ से हमने जब आर्ग्यूमेंट पास किया तो उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ गई, और जैसे यहाँ गई तो ए में जो एक्स की वैल्यू थी वो स्टोर हो गई और बी में जो वाई की वैल्यू थी वो स्टोर हो गई। अब हम लोग को इसी स्टेप में समझेंगे, हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये जो वेरिएबल है एक्स है हमारा और ये हमारा ये है। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और जो फॉर्मल है वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे। हम ये कहना चाहते हैं कि इफ वी चेंज इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट देन नो इफेक्ट ऑन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हमने पहले भी ये बात समझी है, इसको आज हम लोग फिर से समझेंगे थोड़ा और अच्छे तरीके से। मेनली हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम लोग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, मतलब हमारा जो ए और बी है, इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी मान लेते हैं हमने इसमें कोई भी मैनिपुलेशन किया, प्लस माइनस किया, कुछ भी किया, ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है वो इस वेरिएबल पे जो हमारा ये है एक्स और वाई, इस पे नहीं पड़ना चाहिए। यही होता है कॉल बाई वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हमें कोई प्रोग्राम लिखना है स्वैप का। ठीक है, स्वैप का प्रोग्राम क्या होता है, स्वैप का प्रोग्राम ये होता है स्वैप टू नंबर। हमारा जो प्रोग्राम है वो है स्वैप टू नंबर, स्वैप टू नंबर। इसका मेनली फंक्शन क्या है, इसका हमारा लॉजिक ये है कि एक्स में हमने मान लीजिए 10 वैल्यू असाइन की है, वाई में 20 असाइन की है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल स्टेज हो गया। जैसे ही हमने इसको स्वैप किया तो एक्स में हमारी 20 आ जानी चाहिए और वाई में हमें 10 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं बिफोर स्वैप, और ये हो गया हमारा आफ्टर स्वैप। हमने स्वैप कर दिया तो हमारी वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी दोनों में। ठीक है, तो हमें ये इसको करना है। अब हम लोग इसको देखते हैं कॉल बाई वैल्यू से कि ये क्या है। अब हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ मेन फंक्शन लिख लिया। ठीक है, हमारा ये मेन फंक्शन हो गया। इसके बाद अभी हम लोग इसकी कोई वर्किंग नहीं लिख रहे हैं, पहले हम लोग बस बना लेते हैं स्ट्रक्चर एंटी स्वैप। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो वैल्यू पास कर लेते हैं, एक्स और वाई, और ये हमारा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, आई एन टी एक्स इक्वल टू 10। ये हमारा इनपुट हो गया, दोनों हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हमने कहा भाई स्वैप फंक्शन से कि स्वैप को हमने कॉल किया और उसको दोनों वैल्यू भेज दी।
और हमने इसको कह दिया कि भाई तुम अपना लॉजिक कर लगा लो और इसको स्वैप करके हमको रिटर्न कर दो। तो ये क्या करेगा, अब इसमें जो x की वैल्यू तो यहाँ आ गई 10 हो गई और यहाँ 20 आ गई। ठीक है, अब हम इसे स्वैप कर देंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प नाम से। ठीक है, थर्ड वेरिएबल। अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्प में x की वैल्यू डाल देंगे। इससे क्या हो गया, एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसकी वर्किंग क्या हुई, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली। ये हो गया हमारा टेम्प, यहाँ पर हमने प्रिंट कराया इसको x को, और यहाँ हमने प्रिंट कराया y को, और यहाँ पर भी हमने एक बार x को प्रिंट कराया और y को प्रिंट कराया। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, अब इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली इसकी वर्किंग देखेंगे। हम लोग एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, एकदम शुरू से। int मेन, ये हमारा हम लोग ने समझ लिया फंक्शन है। x हमारा वेरिएबल हो गया। अब हम लोग फंक्शन की बात, अभी हम लोग मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं कि x में 10 x वेरिएबल बना, y वेरिएबल बना। ठीक है, इसमें 20 असाइन हो गया। अब क्या हुआ कि स्वैप फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ। जैसे ही स्वैप फंक्शन कॉल हुआ तो इसने x एक वेरिएबल लिया और y, मैं बता दूं ये जो वेरिएबल है ये अलग वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ x अलग एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, जिसमें 10 आके रखा जाएगा, और y एक अलग वेरिएबल बना लेंगे जिसमें 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, टेम्प एक नया वेरिएबल बनेगा। हमने टेम्प एक वेरिएबल बना लिया। अब क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो टेम्प में चली जाए, तो जो x की वैल्यू है वो टेम्प में चली जाए, तो 10 यहाँ आ गया। अब जो x में जो y की वैल्यू है वो x में चली जाए, तो y की जो वैल्यू है 20 वो x में चली जाएगी, तो ये ओवरराइट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी 20। अब क्या कह रहा है कि जो टेम्प की वैल्यू थी हमारी वो वापस y में चली जाए, इसका मतलब ये है यहाँ पर 10 हो जाएगा। सिंपली कर क्या रहा है, ये हम लोग किसी थर्ड वेरिएबल की मदद से स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, x की वैल्यू 20 हो गई, y की वैल्यू 10 हो गई, और टेम्प की वैल्यू 10 है। खैर हमको इससे लेना देना नहीं है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट होगी, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 20। ये हमारा कंसोल हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 20 हो गई, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 10। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने इनिशियल दिया था 10 20, ये हमें आउटपुट मिल गया। बट अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन वापस आएगा, यहाँ से गया भी था। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से वापस आया तो यहाँ पर प्रिंट एक्स करेगा, वाई करेगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखिए 10 ही है, वो नहीं चेंज होगी, तो यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी मीनिंग ये हो रही है कि जब भी हमने जब वेरिएबल पास किया, सिर्फ हमने कॉपी, जब हमने वेरिएबल पास किया तो नॉर्मल एक कॉपी गई। ठीक है, जैसे ही कॉपी गई तो यहाँ पर इसने एक नई कॉपी बना, एक नया वेरिएबल बना लिया और उसमें उसको स्टोर करके स्वैप करके प्रिंट कर दिया। इसी को कहते हैं कॉल बाई वैल्यू। जब भी हम लोग किसी वैल्यू को पास करते हैं, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं स्वैप फंक्शन को बाई वैल्यू, बाई पासिंग द वैल्यू। मतलब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉलिंग द फंक्शन बाई पार्सिंग वैल्यू। ठीक है, आप ये कीवर्ड दे सकते हैं कॉल बाई वैल्यू। ठीक है, इसका फुल ये हो गया, कॉल द फंक्शन बाई पासिंग द वैल्यू। इसमें ये होगा कि यहाँ पर बस क्या गया, कॉपी गई। ठीक है, कॉल बाई वैल्यू में हमेशा क्या होता है, सिर्फ कॉपी जाती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल वैल्यू पास कर रहे हैं, ना कि हम लोग उसका एड्रेस दे रहे हैं। अगर अब इसको हम लोग समझते हैं कि कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है। उसके लिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इसी के साथ हम लोग पॉइंटर भी समझेंगे। कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाई रेफरेंस में होता है कि यहाँ कॉल बाई वैल्यू में क्या हो रहा है कि वैल्यू पास हो रही है। वैल्यू मतलब कॉपी, कॉपी। ठीक है, मतलब जो वैल्यू थी सिर्फ 10 और 20 वो पास हो रही थी हमारी। ठीक है, ऐड फंक्शन में जब हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल किए तो हमें हमारी 10 और 20 कॉपी हो रही थी। अब हम चाहते हैं कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है, कॉपी की जगह हम लोग एड्रेस पास करते हैं। एड्रेस मतलब किसका, जो एड्रेस होता है किसका, एक्स और वाई का जो एड्रेस होता है वो हम लोग पास करते हैं। ठीक है, मेन ये हो गया, यही हमारा कॉल बाई वैल्यू कॉल बाई डिफरेंस रेफरेंस में डिफरेंस होता है। बेसिक हम लोग उसको फिर से समझेंगे। जब हम लोग वैल्यू में कर रहे थे, कॉल बाई वैल्यू कर रहे थे, तो आप लोग यहाँ देखिए सिर्फ हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे। वैल्यू मतलब क्या हो रहा था, यहाँ से सिर्फ कॉपी ट्रांसफर हो रही थी। मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग ने कॉल लिखा
और यहाँ पर लिखा x और y, ठीक है। तो जब भी ऐड इसको कैच कर रहा था किसी वैल्यू में, तो वो अपनी कॉपी बना रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पास हो रही थी, 10 और 20 जा रही थी। तो उससे जब भी हम लोग, अब क्या होता है, आप ऐसा फिजिकल मेमोरी में समझिए कि x हमारा एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल y है, ठीक है। ये ऐड अपना एक वेरिएबल x बना रहा है, और एक अपना वेरिएबल y बना रहा है। तो जो भी हम लोग ऐड के वेरिएबल में चेंजेस करेंगे वो ऐड के वेरिएबल में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे वाले फंक्शन के भी वेरिएबल को एक्सेस कर लेगा। इसलिए ये हो गया कॉल बाय वैल्यू, जिसमें क्या हो रहा है, सिर्फ कॉपी पास हो रही है, कॉपी ऑफ द डेटा। हमेशा सिर्फ 10 और 20 जो वैल्यू है वो पास हो रही है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जब हम लोग रेफरेंस करते हैं, कॉल करते हैं जब एक्स वाई को, अब हम लोग क्या पास करेंगे, एड्रेस, एड्रेस ऑफ व्हाट, एक्स और वाई। मतलब जो हमने, हमारा जो मेन फंक्शन का एक्स और वाई जो वेरिएबल था, इसका जो एड्रेस था, एड्रेस जो मेमोरी में जो एड्रेस होता है, जैसे मान लेते हैं इसका एड्रेस मान लेते हैं 100 है, इसका 200 है, तो वो एड्रेस अब हम लोग जब यहाँ पास करेंगे, अब उसमें अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा वो उसको कॉपी नहीं बनाएगा, यहाँ पर अब कॉपी नहीं बना रहा है, ठीक है। अब वो इसी वेरिएबल में चेंज करेगा। जब भी कोई चेंज होगा तो वो इधर भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेमोरी में जब हम इसको एक और समझते हैं। जैसे मेन हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन हमारा क्या करेगा, मेमोरी में दो वेरिएबल बनाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। ऐड फंक्शन अपना एक वेरिएबल बनाएगा, जब इसको हम लोग कॉल करेंगे तो ऐड फंक्शन भी एक अपना वेरिएबल बनाएगा, एक्स और वाई। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक्स भले ही हम लोग ले रहे हैं लेकिन दोनों सेम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए कि फिजिकल मेमोरी में एक्स अलग एक वेरिएबल होगा, वाई एक अलग वेरिएबल होगा मेन का, और ऐड का अलग होगा। तो जैसे हम लोग इसको पास करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू पास करते हैं तो क्या होता है कि इसमें सिर्फ वैल्यू पास होती है, जो इसकी वैल्यू थी एक्स की, जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू थी वो पास हो रही थी, मान लेते हैं 10 और 20 थी, तो वो पास हो रही थी, ठीक है। जबकि अब हम लोग क्या होगा, रेफरेंस में क्या होगा, जब मेन फंक्शन है हमारा, इसमें जो एक्स है और वाई है, इसका मान लेते हैं कि फिजिकल मेमोरी में कोई एड्रेस होगा, मान लेते हैं उसका एड्रेस अभी के लिए 100 एक्स का और वाई का 200 है। तो अब क्या पास होगा, अब इसका एड्रेस पास होगा। एड्रेस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एम्परसेंड एक्स। इसका मतलब ये हो गया, ये 100 हो गया और ये हो गया 200, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऐड फंक्शन जाएगा तो ये कॉपी नहीं बनाएगा, इसके पास भी एक तरह का वेरिएबल होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ये एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा था, जैसे ये दोनों क्या थे, इंटीजर टाइप थे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये दोनों इंटीजर टाइप थे, यहाँ पर भी ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा था ताकि उसकी कॉपी स्टोर कर सके। लेकिन अब ये क्या भेज रहा है, ये भेज रहा है एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस को भेजने, जब एड्रेस भेजता है तो उसको हम लोग नॉर्मल वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पॉइंटर की, पॉइंटर, ठीक है। भले इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर पॉइंटर इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये किस तरह के जो पॉइंटर है, जो इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप है, इसलिए उसको कहेंगे इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। यही होता है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर यूज टू स्टोर स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस, उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो यहाँ पर 100 आएगा और 200 आएगा। अब जो हम लोग इसमें स्वैप का ऑपरेशन करेंगे, तब इसमें, तो वो हमारा जो फिजिकल मेमोरी है उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 वेरिएबल बन रहे थे, ठीक है, 4 वेरिएबल बन रहे थे। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल बन, यहाँ पर 2 पॉइंटर बन रहे हैं। तो पॉइंटर क्या करता है, जो मेन एड्रेस होता है उसी को स्टोर करता है, समझ गए। तो मेन यहाँ पर ये था कि अब तक हम लोग ये समझे कि जब हम लोग कॉल वैल्यू कॉल कर रहे थे, कॉल बाई वैल्यू कर रहे थे, कॉल बाई वैल्यू जब कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारी कॉपी जाती है, और जब हम लोग रेफरेंस करते हैं यहाँ पर तो हमारा एड्रेस जाता है, ठीक है। अब इसको एक बार कोड भी करके देख लेते हैं दोनों को अच्छे। हाँ, तो इसको एक बार हम लोग कोड कर लेते हैं, एक बार इसको समझेंगे अच्छे से कि एड्रेस होता क्या है। तो उसके लिए हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हैश इंक्लूड कर, पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद int मेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग ने लिखा int x इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें 10 हमारा स्टोर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंटर ले लेते हैं,
का मान लेते हैं ये, और इसमें एड्रेस इसका डाल देते हैं एक्स का। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्स का एड्रेस है वो पॉइंटर वाई में डाल दे रहे हैं। हम लोग इसको नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए पॉइंटर पॉइंटर का क्या होता है सिंबल स्टार, हम लोग किसी वेरिएबल के पहले स्टार लगा देते हैं। अब इसको हमको प्रिंट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंट, ये हो गया, और इसके बाद हम लोग यहाँ लगा लेंगे परसेंट, और यहाँ पर एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। पी, हाँ, तो ये हो गया पी से पॉइंटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल एड्रेस है। मे बी आप इस सेम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपकी मेमोरी में अलग एड्रेस आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल जो मेरा लैपटॉप है उसमें जो मेमोरी है वो मेमोरी, ये पर्टिकुलर जो मेमोरी है ये मेरे एक्स वाले जो वेरिएबल है उसको अलॉट हुई है। इसका मतलब ये है कि जो मेरी मेमोरी में जो सारे सेल हैं उसमें जिस सेल का ये नंबर है उस जगह पे जो मेरी एक्स की वैल्यू है 10 वो स्टोर हुई है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। आप चाहिए तो एक नया पॉइंटर भी बना सकते हैं, मान लेते हैं हम इसको सेम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं हम लोग वाई कर लेते हैं, ठीक है, जेड कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, मान लेते हैं 20 कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसको वहाँ करते हैं। हो सकता है कि एड्रेस डिफरेंट आए, हो सकता है सेम भी आए। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए एड्रेस सेम आ रहा है क्योंकि हम लोग उस वेरिएबल को उसने असाइन कर दिया है। अगर हम लोग को दूसरा एड्रेस चेक करना है, मान लेते हैं कि दूसरा एड्रेस आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर एक रैंडम कोई नंबर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ एन टी स्टार बी करके, और एम परसेंट ए का जो पास कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग परसेंट पी लगा के और बी को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो तरह के एड्रेस मिलने चाहिए। तो हमें देखिए दो एड्रेस मिल रहा है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन लगा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं, पहले हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू थी, z इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो ये वाला एड्रेस है, इस एड्रेस पे हमारा 20 स्टोर है और इस एड्रेस पे हमारा 3 स्टोर है। ठीक है, तो जो हमारा ये हो गया पॉइंटर, ये पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, ये एड्रेस, जो हमारा मेमोरी का एड्रेस है जिस पे ये वैल्यू स्टोर है उसका जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो हमारे पॉइंटर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग अपना जो हम लोग का प्रॉब्लम था कॉल बाई वैल्यू उसको करके देख लेते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा, उसके बाद ये x इक्वल टू 10 ले लिया, y इक्वल टू 20 ले लिया। ठीक है, अब हम लोग पहले यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं int, इसको ऊपर बना लेते हैं, अदरवाइज डिक्लेयर करना होगा। यहाँ स्वैप ले लेते हैं, स्वैप में हम लोग पहले x और y को पास कर देते हैं। ठीक है, x और y हमारा पास हो गया। यहाँ पर हम कोई एक टेम्प वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें पहले हम लोग यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्प में ही हम x को स्टोर कर लेंगे, फिर x में y को स्टोर कर लेंगे और फिर y में वापस टेम्प को स्टोर कर लेंगे, तो हमारा नंबर स्वैप हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, x इज और परसेंट डी, उसके बाद y इज परसेंट डी, ये हमने स्लैश लगा दिया ताकि लाइन चेंज हो जाए, और यहाँ पर x कॉमा y लिख लेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ, अब इसको हमने बना तो लिया, हमने डेफिनेशन कर लिया, अब इसको कॉल भी करना है। तो हम लोग यहाँ से स्वैप में क्या क्या कॉल करेंगे, x कॉमा वाई को कॉल कर देंगे। इसके बाद सेम चीज़ को हम लोग यहाँ भी प्रिंट कराएंगे ताकि हम लोग चेक कर सकें कि जब हम लोग फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो एक्चुअल में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो वैल्यू आ रही है 10 20। अब इसको अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज मेन फंक्शन स्लैश, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज स्वैप फंक्शन। ठीक है,
तो देखिए हमारा जो स्वैप फंक्शन में क्या हो जा रहा है, हमारा वैल्यू जो है वो स्वैप हो रही है, 20 हो जा रही है, 10 हो जा रही है, लेकिन जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें अभी भी 10 और 20 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉल बाई वैल्यू में ये कॉल बाई वैल्यू का जो प्रॉपर डेफिनेशन ये हुआ, चेंज इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट डू नॉट changes in formal argument does not affect actual argument। ठीक है, अगर इसको और समझना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गया, ये जो है ये हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गया और ये हमारा फॉर्मल हो गया। तो हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो भी हम जब भी उसको चेंज कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं, उसका जो चेंज है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्स और वाई में सेम ही आ रहा है, जो हम लोग ने पहले 10-20 दिया था वो 10-20 ही आ रहा है, और यहाँ पर जो हम लोग ने फॉर्मल में जब भी पास किया तो उसको वो जब हम लोग स्वैप कर रहे हैं तो स्वैप हो रहा है। ठीक है, बट इसका जो चेंज हो रहा है वो इसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह इसको देख लेते हैं कॉल बाई रेफरेंस के लिए। कॉल बाय रेफरेंस के लिए भी हम लोग इस प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं, इसमें बस थोड़े थोड़े चेंज करेंगे, देख लेते हैं क्या होंगे चेंजेस हमारे। इसमें क्या चेंजेस होंगे, पहला हमारा जो होगा कि जो स्वैप फंक्शन होगा इसमें क्या पास होगा, ये हमारे पॉइंटर होंगे। ठीक है, पॉइंटर हो गया, तो जो टेम्प है वो भी हमारा पॉइंटर टाइप होगा। ठीक है, यहाँ पर भी स्टार हो गया, यहाँ भी स्टार होगा, ये भी स्टार हो गया। इस पॉइंटर टेम्प एक्स पॉइंटर की वैल्यू जो है वो टेम्प में चली जाएगी और y की x में, और फिर टेम की वापस y में चली जाएगी, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर जो एड्रेस है उसको पास करेंगे, मेन फंक्शन का एड्रेस पास हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस चेंज इन फॉर्मल आर्गुमेंट डस अफेक्ट द एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक, कोई में भी कोई हो सकता है इशू हो, इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आया हमारा x, तो परसेंट x हो जाएगा ना, परसेंट x और परसेंट y। अभी भी कोई शायद एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। एड्रेस पास हो गया हमारा और एक्चुअल हो गया ये। इस लाइन को एक बार हम लोग कमेंट आउट करके देख लेते हैं कि हमारा मेन फंक्शन सही चल रहा है। हाँ, मेन फंक्शन हमारा सही चल रहा है। तो हमने जब पास किया तो x की वैल्यू यहाँ गई, दिस इज अ स्वैप फंक्शन, ये हमारा वैल्यू हो गया। इसको हटा देंगे, ये यहाँ पर नीड नहीं है। हाँ, अब आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा स्वैप हो गया। यहाँ पर इसको इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर हो गया। हाँ, तो ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि दोनों हमारा स्वैप फंक्शन जब हुआ, जब हमने स्वैप फंक्शन में कॉल किया तो x की वैल्यू 20 हुई, y की वैल्यू 10 हुई, तो मेन फंक्शन में भी आप देखिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारा स्वैप हुआ, तो दोनों जगह हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पास किया था, हमने एड्रेस पास किया था। जब एड्रेस पास किया, एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें कोई एक
वेरिएबल की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग नॉर्मल वेरिएबल में नहीं कर सकते, इसलिए उसको पॉइंटर में करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमने टेम्प एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया और एक्स ये स्टार पॉइंटर हो गया। स्टार मतलब स्टार जब लगाते हैं तो इसका मतलब कि हमें कोई वैल्यू चाहिए होती है, तो एक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू यहाँ स्टोर होगी और फिर वो वैल्यू टेम्प पे स्टोर होगी। जो वाई की वैल्यू वो एक्स को रिप्लेस कर देगी और जो हमने टेम्प पे स्टोर की थी वो वापस वाई में हो जाएगी। तो इससे हमारी जो वैल्यू है वो स्वैप हो जाएगी। तो एक बार इसको फिर से चला के चेक कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा स्वैप हो रहा है। तो हम लोग अब बेसिक डिफरेंस समझ गए। कॉल बाई वैल्यू में क्या हो रहा था कि हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे और वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे, और जब हम लोग फॉर्मल में कोई भी चेंज कर रहे थे तो वो एक्चुअल में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था, जबकि एक्चुअल में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था। 20 10 हो गया और मेन में आपका 10 और 20 ही रहा। ठीक है। जबकि जब हम लोग रेफरेंस में क्या कर रहे थे कि जो एक्चुअल हमारा जो एड्रेस था उसको पास कर रहे थे, और जब एड्रेस पास कर रहे थे तो वहाँ पर हमको एक पॉइंटर की ज़रूरत होती है। पॉइंटर हम लोग कैसे देखते हैं, स्टार स्टार लगाना पड़ता है वेरिएबल के पहले, और किस तरह का पॉइंटर है, मतलब किस तरह का डेटा उसमें स्टोर हो रहा है, इंटीजर टाइप, तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर हो गया। और जैसे हम लोग इस दोनों पॉइंटर की वैल्यू को पॉइंटर की मदद से जब हम लोग चेंज करते हैं तो पूरा पूरा एड्रेस चेंज होता है, जिसकी मदद से जब हम लोग फॉर्मल में चेंज कर रहे थे तो उसकी वजह से वो एक्चुअल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है। तो ये हम लोग का अभी हम लोग ने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को अच्छे से समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।